परेशान होंगे। हाँ, तो यहाँ पे हमने गुड्स ब्रांच को सेंड कर दी है। उसके बाद हम जब कैश की बात करते हैं तो कैश हम ट्रांजेक्शन इकट्ठा, एक चेक बनाया या पूरा पूरा बल्क में कैश इकट्ठा 50,000 1 लाख रुपए जो भी बनते हैं वो दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमने वेरियस टाइप के ट्रांजेक्शन वहां से करना है। कहाँ से? ब्रांच से। और ब्रांच का मैनेजर बैठ के सारे ट्रांजेक्शन करेगा। हम इकट्ठा यहाँ से भेज रहे हैं पैसे, किस किस बात पे? रेंट के बात पे सॉरी नहीं हो रहा। रेंट के नाम पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के नाम पे, और सैलरी के नाम पे। मतलब जितने भी हमारी बात हुई थी ब्रांच से कि हम आपको इतना इतना अमाउंट प्लस कुछ एक्सपेंस हम एक्स्ट्रा देते हैं, वो होता है पीटी एक्सपेंस के नाम, पीटी एक्सपेंस के नाम पे। तो हमने ओवरऑल उनको दिया। फिर से अगेन मैं बोलती हूँ कि हमने दे दिया 50,000 कि भाई ओवरऑल आपका, हम आपको पर ईयर कैश के नाम पे 50,000 देंगे। और अब इनसे वो ट्रांजेक्शन करेंगे, जो भी पैसे पेमेंट वगैरह करेंगे, और इसका हिसाब वो हमें नहीं देंगे। नो, वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया पैसा, हेड ऑफिस से ब्रांच पहुंच चुका है पैसा। ब्रांच ने वेरियस टाइप के ट्रांजेक्शन करना है कि भाई मान के चलो अगर एक मम भी आ रहा है, वहां बैठे हैं एम्प्लॉय और पानी भी पी रहे हैं, तो उसका पेमेंट मैनेजर अपनी जेब से नहीं करेगा। वो कौन किसके पैसे से होगा? हेड ऑफिस के पैसे से होगा। तो उस सबके ट्रांजेक्शन वो यहाँ पे करता रहेगा, कस्टमर के साथ नहीं, अपनी ब्रांच में अपनी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करेगा, सब कुछ हिसाब किताब अपना रखेगा। वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन अपने रिकॉर्ड जो भी कर रहा है वो मेमोरेंडम के नाम से जाने जाएंगे। उसके लिए आप उसे प्राइमरी रिकॉर्ड नहीं बोलोगे, ना ही आप उसकी चेकिंग पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। मतलब उसको इंपॉर्टेंस मिलेगी ही नहीं कि आपने क्या किया। फिर बात करती हूँ, कहाँ गया, यहाँ तक हो गया। इधर की बात करती हूँ। अभी प्रिया क्लियर हुई है? फॉन्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रिया जल्दी से बताओ बेटा। ऊपर एक शो हो रहा है, क्लियर नहीं समझ में आ रहा कि लिखा क्या है लेफ्ट साइड बस। ये सबके साथ है कि सिर्फ प्रिया के साथ है? बाकी बच्चे बताएं। नो मैम, यहाँ तो ठीक है। प्रिया आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक बार रीज्वाइन करो बेटा, लेफ्ट करो वापस से रीज्वाइन करो। मैम मेरे में भी वही चीज। स्वर्णिका में भी प्रॉब्लम हो रही है? एक बार मैं जूम आउट करूं अभी। मैम वैसा ही दिख रहा है। एक बार लेफ्ट करके वापस आओ, देन अगर प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है? ओके। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग दैट साइड। हमने ओपनिंग की तो बात कर ली। अब हम बात करते हैं किसकी? ट्रांजेक्शन्स जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हो रहे हैं। तो हमने हेड ऑफिस के ट्रांजेक्शन की बात कर ली कि हेड ऑफिस ने कुछ प्रोडक्ट सेंड किए हैं, वो आएंगे। हेड ऑफिस ने कुछ कैश पे किए हैं, वो आएंगे, आ रहे हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं। बट जब ब्रांच कुछ खर्चे कर रहा है या ब्रांच को इनकम हो रही है तो ब्रांच रिकॉर्ड तो कर रहा है अपना, बट वो हेड ऑफिस को भी देगा। तो अगर मैं बोलती हूँ ए से पैसे नहीं मिले हैं, राम से पैसे नहीं मिले हैं, सुरेश से पैसे नहीं मिले हैं, महेश से पैसे नहीं मिले, किसी से भी नहीं मिले, इन सब का ओवरऑल एक अकाउंट बनाएगा और उसके हिसाब से वो एक हिसाब करके बता देगा कि उसके इतने डेटर्स ने पैसे नहीं दिए। किसके? ब्रांच के। ब्रांच में डिसाइड हुआ कि भाई 2 लाख रुपए हमारा अभी नहीं आया है। 2 लाख लिखा सही है ना? 10, ठीक है। प्रिया क्लियर हुआ अभी? नो मैम अभी भी वैसा ही शो हो रहा है। मृत्युंजय को और कोई और बताओ जिसका क्लियर हो, जिसपे क्लियर दिख रहा है। कोई बोलो भाई, बाकी बच्चे बोल दो प्लीज। मृत्युंजय के अलावा कोई है इस क्लास में तो बोले। मैम क्लियर तो एकदम नहीं दिख रहा, जूम करके दिख रहा है। हाँ वही है, जूम करने पे क्लियर दिख रहा है ना? यस मैम, अदिति ने बोला है थोड़ा क्लियर ज्यादा है जूम मैम। करना पड़ रहा है। अब इस पे मैं कुछ नहीं कर सकती एक्चुअली, क्योंकि अलग अलग बच्चों को आ रहा है। अगर
ऐसा होता कि किसी को नहीं आ रहा है तो फिर मैं कुछ स्किप करके वापस से बनाती, बट कुछ बच्चों में शो हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स टेक्निकल इशू है कुछ। ऐसा करो, जिन बच्चों को क्लियर दिख रहा है स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे दे देना, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो बाकी बच्चों को मिल जाएगा। अब जल्दी से पढ़ते हैं, वी डोंट हैव सो मच टाइम। देन अगेन बात करती हूँ, किस साइड की हमने बात कर ली, हमने हेड ऑफिस टू ब्रांच की बात कर ली। अब ब्रांच में वेरियस टाइप के ट्रांजेक्शन हुए, ये मैंने बात की डेटर्स की, और डेटर्स के वेरियस टाइप ए, राम, श्याम, महेश, मुकेश जो भी थे, सबके सब ने क्या किया, ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुए, हिसाब किताब किया गया और पता चला कि 2 लाख रुपए अभी भी हमारे पास नहीं आए हैं, रिमेनिंग है, बचे हैं, जो भी है। तो अब ऐसी कंडीशन पे ब्रांच ने काम तो किया, ब्रांच ने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए, ब्रांच ने सारा हिसाब किसको देना होगा, हेड ऑफिस को। तो ब्रांच से ट्रांजेक्शन हेड ऑफिस जा रहे हैं, ना कि कस्टमर टू हेड ऑफिस, ये ध्यान रखना। डेटर से मींस किसका है, ब्रांच से। डेटर से मींस ए या राम से नहीं है, ब्रांच के डेटर है ए और राम। हेड ऑफिस का डेटर कौन हुआ, ब्रांच। तो ये ध्यान रख के आपको यहाँ पे यहाँ पे लिखना होगा, ट्रांजेक्शंस जो भी आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जो भी हमारे कलेक्शन हुए हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और ये किसकी कंडीशन पे लगेगा, ये भी ध्यान रखना, इनवॉइस प्राइस की कंडीशन पे। इसके अलावा कैश सेल्स, एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन ये आप कह सकते हो, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली चीज कौन सी हुई, कैश सेल्स। और जो क्रेडिट सेल्स हुई उसका भी तो हिसाब देना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट स्टॉक तो कम हो रहा है ना, स्टॉक कम हो रहा है, तो सामने वाला जो हमारा हेड ऑफिस है वो क्वेश्चन क्या करेगा कि भाई हमने 2 लाख का प्रोडक्ट आपको बेचा था, आपने 1,20,000 का प्रोडक्ट, इंग्लिश में बोल देती हूँ, आपको हमने 2 लाख का प्रोडक्ट सेल आउट किया और 120 का प्रोडक्ट आपको सेल आउट किया है आपने कैश पे, रिमेनिंग कहाँ गया, तो आप बोलोगे कि हमने क्रेडिट पे किया है और 20,000 का प्रोडक्ट हमारा बचा है। तब ऐसी कंडीशन पे जो क्रेडिट सेल्स है ना, वो अभी रिसीव नहीं हुई, बट मे बी आफ्टर सम टाइम या आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर फाइनेंशियल ईयर आपको रिसीव हो जाए। तो यहाँ पे दूसरा रोल कौन प्ले किया, क्रेडिट सेल्स। ये भी एक प्रकार की सेल्स है और ये भी रेवेन्यू जनरेट करेगी। हो सकता है पिछले साल की क्रेडिट सेल्स की रेवेन्यू इस साल मिल रही हो, तो आपको 2 लाख का सामान आपने बेचा है और 2.5 लाख का कैश दिखा रहा हो। क्यों क्यों क्योंकि आपने पिछले साल जो 50,000 का अमाउंट था, 50,000 का अमाउंट था, वो इस साल रिसीव हो रहा है, तो आपको जितने का प्रोडक्ट नहीं आया उससे ज्यादा का आपने रेवेन्यू जनरेट कर दिया। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पिछले साल का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होके इस साइड हमें वो रेवेन्यू जनरेट होके मिल गया है। तो ये हो गया क्रेडिट सेल्स की बात। और क्या हो गई, और किससे कलेक्शन हो सकता है, बस इतना ही। हाँ, एक और कंडीशन, ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, अगर कभी मिले तभी, बाकी आप लोगों को आई डोंट थिंक आप लोगों के पेपर में ऐसा कोई कंडीशन आएगी। ये कंडीशन होती है बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, जब हमारे सेल्स रिटर्न होता है, या हम सेल्स रिटर्न नहीं सॉरी, जब हम सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास गुड्स आया, यहाँ पे ब्रांच की जगह पे हेड ऑफिस कर लो, हेड ऑफिस। जब हमारे पास सामान आता है, हम ब्रांच हैं, आप ऐसे इमेजिन कीजिएगा कि आप क्या हैं, आप ब्रांच हो। हेड ऑफिस से आपके पास 2 लाख का प्रोडक्ट आया और उसमें ट्रांजेक्शन क्या हुआ, 2 गुड्स एंड 2 ब्रांच, अमाउंट लिखी गई 2 लाख, यहाँ पे लिखी गई 2 लाख। ठीक, कुछ प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट आते आते खराब हो गया, जैसे 2 टाइप से लॉसेस होते हैं, आप लोग जानते होंगे, नॉर्मल और एबनॉर्मल। जो प्राकृतिक तरीके से होता है वो नॉर्मल है, जैसे पेट्रोल का उड़ जाना, ये सब चीजें नॉर्मल है, बट जो एक्सीडेंटल होते हैं वो एबनॉर्मल है। तो यहाँ पे लॉस हो गया है कोई नॉर्मल सा, या प्रोडक्ट हमें डिफेक्टिव मिला है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट के कंडीशन पे एक बहुत ज्यादा जरूरी वे पे लग जाता है कि बाय गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस, हमने गुड्स रिटर्न कर दिया कि भाई हमारा 2 लाख का प्रोडक्ट में 20 प्रोडक्ट ऐसे थे जो खराब थे, तो आपको अगर देखना है तो आप ये देख लो, इतना तो लॉस है, तो हम प्रोडक्ट लौटाने नहीं जाते हेड ऑफिस को, समझना क्या, ब्रांच से प्रोडक्ट लौटाने नहीं जाते हम हेड ऑफिस को, बस हम लिख के ट्रांजेक्शन बता देते हैं कि 20 प्रोडक्ट्स आपके खराब थे, तो उसे आप ऐड मत करना, वो सेल आउट नहीं होने वाले, ना ही सेल होंगे, वो हमारे स्टोर रूम में रख गए, आप ऐसे समझो, बट हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वो सेल आउट नहीं हो रहा है, और हेड ऑफिस तो एक एक यूनिट का हिसाब रखेगा ना, तो ब्रांच को ये हिसाब देना होगा, इसलिए यहाँ पे लिखना जरूरी हो जाता है।
और फिर सब कुछ कैलकुलेट किए, अगर ज्यादा आया तो इस साइड आया, लॉस हुआ तो इस साइड। तो आप किस नाम से लिखते थे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट हुआ, और अगर आया तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमारा नेट लॉस हुआ। अब इतने में किसी को डाउट हो तो बोलो। किसी को इतने में डाउट है तो बोले जल्दी से, फिर एक थोड़ा सा और पढ़ाऊंगी, फिर आप लोग को जाने दूंगी। आई नो कि आप लोगों के लिए बोरिंग होता है लेक्चर्स। मैं भी सिर्फ एक कंडीशन बताई हूँ, ये भी ध्यान रखना, दूसरी कंडीशन है, सॉरी। डेटर सिस्टम की बात की, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम की बात की। डेटर तब बनेंगे, डेटर बनने की भी कंडीशन, अब एक दो क्वेश्चन आपने ऐसे लगाए भी हैं, आई थिंक आपको याद भी हो। ये बनाते बनाते बीच में हम रुक जाते थे और हम पहले डेटर बनाने चले जाते थे कि डेटर अकाउंट बनाओ। डेटर अकाउंट बनाने की कंडीशन तब जब अपन के वेरियस टाइप के डेटर हो चुके हैं, और वही कंडीशन की अपन ओपनिंग लेते हैं, क्लोजिंग लेते हैं, और वेरियस टाइप के बीच के ट्रांजेक्शन लेते हैं, और जो भी रिमेनिंग बचेगा उसे हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो उस पे भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहले मुझे ये बताइए कि इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, जल्दी से बोलो। मैम क्लोजिंग लायबिलिटी कैसे निकलेगी? फॉर एग्जाम्पल मृत्युंजय क्रेडिटर है कोई, ठीक है, Yes, 2 लाख का, 2 लाख नहीं बोलती, 50,000 बोलती, 20,000 लिख गया तो 20,000 बोल देते हैं, ठीक है। साल भर ट्रांजेक्शन होने के बाद वो हमारे जो क्रेडिटर है उससे हमें रिसीव हो गया कितना, हमने पेमेंट कर दिया 15,000, 5,000 स्टिल रिमेनिंग है, पेमेंट तो करना होगा ना। तो वो इस yes, साल ma'am. जब हम क्लोज करने पे आएंगे तो यहाँ पे लिख जाएगी कितनी, 5,000 रिमेनिंग लिखी जाती है। ध्यान रखना, जितने ट्रांजेक्शन हो गए, पेमेंट कर दिया तो आप लिख लिए, बट हमारे पास रिमेनिंग जितनी भी बची Yes, ma'am. काटने पीटने के बाद हमने लिख दिया, और वो अगले साल अब वापस से, अब 20,000 नेक्स्ट ईयर नहीं होगी, अब 5,000 नेक्स्ट ईयर होगी ओपनिंग लायबिलिटी। एसेट जैसे ओपनिंग एसेट्स और क्लोजिंग एसेट्स सेम एज ओपनिंग लायबिलिटीज एंड क्लोजिंग लायबिलिटीज। ये ब्रांच अकाउंट Yes, पढ़ाने का ma'am. सबसे इजी वे था मेरे हिसाब से, इसलिए Okay, मैंने इस thank you. वे को प्रेफर किया। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ जाएगा, Yes, ma'am. जो कि आपका नेट प्रॉफिट होगा, टू टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आएगा। बाय द वे मैं बस लिख दे रही हूँ प्रॉफिट। और ये क्वेश्चन ये भी सम टाइम बन जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्या कि ये जो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है वो कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो आप ये ध्यान रखना कि ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है, जो भी आएगा ज्यादातर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट मिलता है। एक कॉन्सेप्ट और भी कि सम टाइम मिलता है, उस पर अपन अभी डिस्कस करते हैं। अब मैं बात करती हूँ डेटर की। डेटर अकाउंट क्यों बनाते हैं? ब्रांच स्टॉक, पहले स्टॉक की बात कर लेते हैं फिर डेटर की बात करते हैं ना। डेटर आई थिंक आप लोगों ने बनाया भी था क्लास में, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इसमें भी सेम कंडीशन, सेम कंडीशन, यार छोड़ना भाई। ठीक है, सेम कंडीशन लगी क्या? सबसे पहले हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग, जो कि आपने यहाँ भी लिखा होगा, यहाँ पे भी आपने लिखा होगा, सेम अमाउंट सेम ट्रांजेक्शन सब कुछ सेम लिखा जाएगा। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी के नाम पे जो भी आ गया वो लिखा जाएगा। ये कि हमारा क्या होगा, आप ऐसे समझने के लिए मैं आपको लिख दे रही हूँ, ओपनिंग स्टॉक। ये हम तब निकालते हैं जब हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना हो। अब हम ऐसे समझो, आप यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन वेरियस टाइप के तो कर लिए, पर एग्जैक्ट ओपनिंग ओपनिंग का कैलकुलेशन करना अलग से कैलकुलेटर पे या देख देख के थोड़ी डिफिकल्ट है। तो बेटर ऑप्शन है कि हम अलग से एक अकाउंट बना दें, क्या, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो हमें स्टॉक एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितना ट्रांजेक्शन ओपनिंग में था, कितने खर्चे उर्चे हुए, कितना खराब हो गया, कितना पैसे का डूब गया है, सब कुछ ट्रांजेक्शन रिटर्न करने के बाद हमें क्लोजिंग निकालना है, स्टॉक एग्जैक्ट क्लोजिंग का कितना है। तो हम ये कंडीशन अपना लेते हैं कि ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, हमने सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिया कि पिछले साल का स्टॉक कितना बचा है। फिर दूसरी कंडीशन, दूसरा मतलब ट्रांजेक्शन, टू गुड्स
सेंड टू ब्रांच, ब्रांच ने कुछ गुड्स भेज भी दिया है, तो मान के चलो 200 का भेज दिया है, और ओपनिंग के नाम पे बचा है मान के चलिए 100, छोटा छोटा अमाउंट लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। तीसरी कंडीशन मैंने लिखा कुछ, यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ फिर लिखूंगी। सबसे ज्यादा जिससे रिवेन्यू जनरेट होती है स्टॉक की, वो क्या होती है, बाय कैश, जिसे आप कहोगे सेल्स या कैश सेल्स भी कई बच्चे लिखते हैं। सामान बिक गया, समझो सामान बिक गया, स्टॉक गया, तब ऐसी कंडीशन पे अमाउंट मैंने लिख दी मान के चलो 100 का हमारे सामान गया। फिर कुछ होगा जो क्रेडिट पे भी होगा, उधार पे बिक गया, बाय क्रेडिट। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं बाय कैश लिखे या बाय बैंक लिखे, नीचे सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, आपके अपने कंडीशन है, आप जैसा भी लिखना चाहो, गलत दोनों ही कंडीशन नहीं है, क्रेडिट सेल्स, और मैंने लिखा 50। फिर आपकी कुछ लॉसेस हो गए हैं जो मैंने बोला, वो आपको लिखना होगा, बाय नॉर्मल या एबनॉर्मल जो भी लॉसेस होंगे वो लॉस मान के चलिए 50 ले लेती हूँ ताकि आउट ऑफ 100 में चलता रहे डेटा, 50 या 30 लेते हैं। और दूसरा ट्रांजैक्शन एक हो सकता है जो होता है नॉर्मली बाय गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, बाय गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस। हमारा सामान कुछ, सामने वाले ने हेड ऑफिस ने जो भेजा है वो कुछ सामान खराब निकला है, जो कि मुझे पता है कि वो नहीं बिकेगा, और मैं कहाँ बैठी हूँ, ब्रांच में बैठी हूँ, तो मुझे ये हिसाब करने पे पता चला। बस ये सब कैलकुलेट करा हमने, कितना हुआ ओपनिंग बैलेंस के नाम। हाँ एक चीज और, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं सेल्स रिटर्न। अब हमने सामने वाले को सामान बेचा है तो क्या श्योरिटी है कि वो 100 का 100 प्रोडक्टिव था, सामने वाले के लिए यूजफुल था, नहीं। सम टाइम हो सकता है ना कि सामने वाले को प्रोडक्ट पसंद ना आए, तो कुछ बच्चे यहाँ पे करते हैं बाय कैश सेल्स में ही माइनस करके जो भी अमाउंट, या 20 मान को चलो 20 यूनिट्स खराब निकली हैं, तो कुछ बच्चे यहाँ पे माइनस कर देते हैं, कुछ बच्चे इस साइड लिख देते हैं, दोनों ही कंडीशन सही है। अब जो भी कंडीशन यूज करो, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे प्रेफर कर रही हूँ करना। मैंने लिखा टू सेल्स रिटर्न, मैंने लिख दिया 20। कुछ अब स्टिल बहुत रेयर कंडीशन एक बोलती हूँ, बहुत मतलब 100-150 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कंडीशन, टू सरप्लस। बहुत कंडीशन जब अच्छी होती है तभी ये क्वेश्चन में ऐसा आता है, ये ऐसी कंडीशन को। सरप्लस का मतलब क्या, स्पेलिंग गलत है, पी होगा वहां पे देख लेना। हाँ तो सरप्लस का मीन्स क्या, सरप्लस का मीन्स ये कि एक्सेस में अमाउंट कुछ ऐसी है जिसका ट्रांजैक्शन हिसाब किताब अपन को पता चल नहीं चल रहा है और एक्सेस में है, पॉजिटिव है वो, तब अपन सरप्लस की कंडीशन लगा देते हैं। सब कुछ कंडीशन लगी, अगर सरप्लस है तो वेल एंड गुड, नॉर्मली आपको क्वेश्चन में सरप्लस की कंडीशन नहीं मिलेगी। सब कुछ कैलकुलेट किया, जो भी रिमेनिंग बचे वो हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग। कितना आया मुझे बताएं, 100 200, ये टोटल कितना हुआ, 300। मैं टोटल लिखे दे रही हूँ जो कि नीचे लिखना चाहिए था। इस साइड का 150, 30 20 200, रिमेनिंग ये हो गया हमारा 200। अब हमको पता चल जाएगा कि क्लोजिंग कितना हुआ बाय क्लोजिंग, और क्लोजिंग हमारा हो गया कितना, 80। मृत्युंजय के अलावा कोई पढ़ने नहीं आया, मैं सच बता रही हूँ, मैं सबके घर पहुंच जाऊंगी, गुस्सा आ रही है मुझे तुम लोगों की तरफ। क्लोजिंग दैट्स ऑल, वो खत्म। 20 सेल्स रिटर्न लिखा है। अच्छा हाँ उधर तो 320 था तो 80 हो गया, सॉरी ये 320 होगा। यहाँ पे मैं करेक्शन कर देती हूँ। आकाश चतुर्वेदी कहते हैं यस मैडम घर आ जाइए, सही है ना आकाश? बाय क्लोजिंग हो गई 80, और ये हमको पता चल गया क्लोजिंग, यहाँ हम इसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे स्टॉक बस पे। ये ध्यान रखना, ये कैश की बात नहीं हो रही है, सिर्फ स्टॉक की बात हो रही है। अभी यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, उसके बाद आगे हम कल थोड़ा सा और पढ़ेंगे, जितना जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो पढ़ेंगे।
मैम अभी जो डिपार्टमेंटल ब्रांच का 3rd पॉइंट बचा है ना। फाइनल अकाउंट सिस्टम। तो अच्छा, जितने बच्चे हैं लिंक आई थिंक आप लोगों के पास होगी, वो देख लीजिएगा। स्टिल अभी समझ में नहीं आ रहा हो तो इसका मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं कहीं पे भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, आप देख लीजिएगा। समझ में ना आए आप बता देना, मैं देख लूंगी। अटेंडेंस जरूर अपनी अपनी लगा दीजिएगा। हम कल कौन सा टॉपिक पढ़े? इसी का आगे का पढ़ेंगे ना, कल इसको क्लोज करेंगे ब्रांच अकाउंट को। मैम किसी दिन टैली के लिए ऑफलाइन क्लास लगवा दीजिए, एक दिन बस, कॉलेज में ही। टैली की ऑफलाइन देखिए बात करती हूँ, जैसा भी होगा बताऊंगी आप। यस। कोड, कोड है स्टॉक, STOCK स्टॉक। ठीक है, अभी आप लोग अटेंडेंस लगा के लेफ्ट कर सकते हैं, कल मिलते हैं। टाइमिंग मेरे हिसाब से मैं 12 ही रखूंगी, अगर कोई कुछ काम नहीं आया तो फॉर डैम श्योर कल का टाइम भी सेम रहेगा। इस टाइम पे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? 12 बजे राइट टाइम? मैम किसी वक्त भी पढ़ा, सॉरी, हम किसी भी टाइम पढ़ा दीजिए, आ जाएंगे। बस पढ़ा दीजिए क्योंकि साल भर तो पढ़े नहीं है। सही है, सही है। अब मैं अटेंडेंस सही देखूं तो बात। फिर मुझे पता चले कि कौन कौन बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा होशियार हैं। इस प्लस मेथड भी आएगा। सिर्फ थ्योरी में पढ़ो, डिटेल में मत पढ़ो भैया। न्यूमेरिकल इतने में ही आएंगे, 2-3 टाइप के बस। मैम तो मैम किस मेथड से आएंगे, कॉस्ट प्राइस से या ऐसे नहीं इनवॉइस होता, प्राइस से? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि मैं ब्रह्मा जी थोड़ी हूँ कि मैं बोल दूं कॉस्ट ही आएगा। नहीं मतलब मैम किसी से भी आ सकता है, यही हाँ पूछ रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, न्यूमेरिकल हाँ है वो। तो हाँ मैं ये मतलब ध्यान वो भी रखिएगा। दोनों में पढ़ने पड़ेंगे ना? हाँ बेटा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट जैसा नहीं आता है, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट देखना चाहता है सामने वाले। जिन लोगों ने अटेंडेंस लगा दी है वो लेफ्ट करिए, मिलते हैं कल। एक बार मैं चैट देख लूं सबके। ऑब्जेक्टिव्स वाला शायद नहीं आने वाले आप लोगों में, मैंने शायद गलत गलत बोला, बट फॉर नॉलेज आप जान सकते हो, इन्फॉर्मेशन ही है, ज्ञान कभी भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। बस इतना ही मैसेज था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। और ये मैं चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।